गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ स्टूडेंट CDNP हायर सेकेंडरी स्कूल सिहोरा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज 11th क्लास केमिस्ट्री हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम 11th हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री रसायन शास्त्र की कुछ मूलभूत अवधारणाओं के बारे में मैंने बात किया था और बहुत से टॉपिक हमारे हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट, मोल संकल्पना, मोल कॉन्सेप्ट और मोल संकल्पना के बारे में हम बात करेंगे। मोल क्या है, ठीक, मोल कैसे याद करते हैं, मोल की धारणाएं क्या हैं और मोल धारणा से क्या क्या लाभ हैं, हमको इनके बारे में बात करना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट, मोल संकल्पना, जिसको मोल की अवधारणा किसने, एवोगैड्रो द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? एवोगैड्रो के द्वारा। अब हम क्या देखते हैं कि मोल क्या है, ठीक है। हम इनके 3 फैक्टर्स जानेंगे तो इसी के अंदर हमको समझ में आ जाएगा कि मोल किसे कहेंगे, ठीक। तो देखते हैं मोल क्या है। पहला पॉइंट क्या है कि मोल पदार्थ की मात्रा की इकाई है। मोल क्या है? पदार्थ, जो हमारा मैटर होता है, मोल पदार्थ की मात्रा की इकाई है। कैसे? हमारे पास कोई सा भी पदार्थ है, उसमें क्या होंगे, आयन्स होंगे या फिर परमाणु या मॉलिक्यूल्स जो भी होंगे, उनमें उनकी क्या होगी, एक निश्चित मात्रा होगी। क्या होगी? मात्रा होती है, ठीक। मोल पदार्थ की मात्रा की इकाई है। मोल क्या होती है? हमारे पदार्थ की मात्रा की क्या है? इकाई। क्यों कहेंगे इसको पदार्थ की मात्रा की इकाई? क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो पदार्थ होगा उसमें पदार्थ की मात्रा जो होगी, उसमें पदार्थ में किसी भी एटम या परमाणु की जो मात्रा होगी उसको ही हम क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं। मोल संकल्पना, कितने मॉलिक्यूल्स हैं पढ़ते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 हम ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो सब यहाँ पर प्योर ही क्या लिखा है कि मोल पदार्थ की मात्रा की इकाई है। मोल है जो पदार्थ की मात्रा की इकाई है। मोल में जितने पदार्थ होंगे, जितने मॉलिक्यूल, जितने एटम होंगे, उसकी इकाई क्या होगी? मोल, ठीक। ये हमारा क्या होगा? मोल पदार्थ की मात्रा की इकाई है। तो मोल इज अ यूनिट क्वांटिटी ऑफ अ मैटर। मोल पदार्थ की मात्रा की इकाई है। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है कि मोल एक निश्चित संख्या को प्रदर्शित करता है। मोल क्या करता है? किसी भी पदार्थ में जो हमारी निश्चित संख्या होगी, इसमें एटम हो चाहे मॉलिक्यूल्स हो, इनमें कितनी निश्चित मात्रा होती है या कोई से भी निश्चित नंबर के बारे में हम बात करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट या मोल, ठीक। तो क्या होगी? मोल एक निश्चित संख्या को प्रदर्शित करता है। तो मोल रिप्रेजेंट नंबर ऑफ अ फिक्स्ड या फिक्स्ड नंबर, ठीक। किसको करता? मोल निश्चित संख्या को प्रदर्शित करता है। मोल का संबंध पदार्थ के द्रव्यमान, उनके कणों की संख्या और गैस के आयतन से होता है। क्या होता है? मोल का संबंध पदार्थ के द्रव्यमान, मैटर ऑफ मास, ठीक, उनके कणों की, मतलब पदार्थ में द्रव्यमान के कितने कणों की कितनी संख्या है और गैस के आयतन से क्या होता है? मोल का संबंध होता है। पदार्थ समझते हो, हम कोई सा भी पदार्थ लेते हैं, ठीक है। हमने क्या लिया? पदार्थ लिया और उस पदार्थ में उसका पदार्थ का क्या होगा? द्रव्यमान होगा, मास होगा। जब मास होगा तो उसमें कुछ ना कुछ नंबर्स भी होंगे, जो भी हो, एटम हो या मॉलिक्यूल्स हो, ठीक है। मतलब कण, एक प्रकार से हमको पार्टिकल्स जिसको बोलते हैं, पार्टिकलों की जो संख्या होगी उसको ही हम क्या बोलते हैं? मोल। मतलब ये 3 फैक्टर या 3 हमारे लक्षण क्या हो जाएंगे इसके, मोल के, जो हमको ये बताते हैं कि मोल क्या है, ठीक। और किससे होगा इसका संबंध? गैस के आयतन से। ये हो जाएगा हमारा गैस के आयतन से। आया समझ में? मोल पदार्थ की मात्रा की इकाई है। मोल एक निश्चित संख्या को प्रदर्शित करता है। मोल किसी भी पदार्थ में उपस्थित कणों की संख्या को या कणों की जो निश्चित संख्या होती है, कितनी संख्या उसमें, उसको प्रदर्शित करता है। और मोल का संबंध पदार्थ के द्रव्यमान, मैंने बताया ना, पदार्थ कोई सा भी हो तो उसका द्रव्यमान होगा। जब द्रव्यमान होगा तो उसमें कणों की भी क्या होगी? संख्या होगी। क्या होगी? कणों की संख्या, द नंबर ऑफ अ
पार्टिकल्स किसमें, पदार्थ के द्रव्यमान, मैटर ऑफ अ मास। ठीक, तो मोल का संबंध पदार्थ के द्रव्यमान और उनके कणों की संख्या और गैस के आयतन से होता है। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग इसको इतना नोट कीजिएगा कि हमारा एक कॉन्सेप्ट होगा मोल का। चलिए आइए अब कुछ इकाइयों के बारे में हम पढ़ते हैं जो मोल के कॉन्सेप्ट को हमको क्लियर करने के लिए होंगे। ठीक है, तो कुछ इकाइयां, सब यूनिट हमारी कौन कौन सी होंगी, मैंने लिखा है यहाँ पर सैकड़ा, सहस्त्र, दर्जन, कोरी, मोल, एवोगैड्रो संख्या। ठीक, 100,000, डजन, स्कोर, मोल, एवोगैड्रो नंबर। अब हम क्या बोलते हैं, सैकड़ा बोलते हैं यदि मेरे पास ये क्या है, पेन, हमने बोल दिया एक सैकड़ा पेन, बोलते हैं हम एक सैकड़ा पेन, या कोई सी वस्तु हम बोल देते एक सैकड़ा, एक सैकड़ा पेन बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एक सैकड़ा पेन मतलब क्या हो जाएगा, 100 पेन हमारे पास हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 100 पेन, मतलब ये क्या हो जाएगा 1 मोल, यदि क्या हो जाएगा ये हमारा 1 मोल हो जाता। 1 मोल मतलब यहाँ पर सैकड़ा चल रहा अभी, लेकिन एक कॉन्सेप्ट के लिए हम क्या करेंगे कि सैकड़ा, एक सैकड़ा बराबर क्या होता है 100, तो 100 हम ऐसे लिखते हैं। ठीक, इसी टाइप में सहस्त्र, 1 सहस्त्र मतलब 1000 रुपए, बोलते हैं 1000 रुपए, 1000, 1000 रुपए 1000। जैसे कि यहाँ पास हमारी सैकड़ा की बात हुई, तो हमने एक सैकड़ा में कितना हो गए 100 पीस। जब हम कोई सी वस्तु ले लें, हम पेन ले लें, ठीक है, बुक ले लें, हमने बोला हमको एक सैकड़ा चाहिए, एक ही सब्जेक्ट की चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि एक सैकड़ा, तो एक सैकड़ा अदर व्यक्ति जब सुनेगा तो उसको क्या गिनेगा, वो 100 गिनेगा, 100 गिनेगा, काउंट क्या करेगा 100। इसी टाइप में सहस्त्र, 1 सहस्त्र मतलब 1000, तो 1000 को हम कैसा लिखते हैं, ये हमारा 1000। दर्जन, ये दर्जन, अब दर्जन की बात आती है जब हम पेन खरीदते हैं, ठीक है, हमको 1 दर्जन पेन चाहिए, या हम मार्केट जाते हैं तो हमको केले का अच्छा एग्जांपल कि हमको केले कैसे मिलते हैं, दर्जन के रूप में मिलते हैं, ना कि उसको हम किलो के रूप से लेते हैं, हम उसको दर्जन से लेते हैं कि 1 दर्जन केला, 1 दर्जन केले में कितने केले होंगे, 12 केले। कितने केले हो गए, 12 केले, तो 1 दर्जन, तो डोजेन बराबर क्या हो जाएगा हमारा 12, क्या हो जाएगा 12। कोरी, 1 कोरी मतलब क्या होता है, स्कोर, तो एक कोरी का मतलब होता है स्कोर, क्या हो जाएगा स्कोर, लेकिन कितना होगा 20, कोरी का मतलब स्कोर, 1 कोरी और स्कोर क्या हो जाएगा 20। अब इसी टाइप में मोल की बात आती है। मोल क्या है, जैसे कि 1 का मैंने 100 लिखा, ठीक है, अब इसी टाइप में मोल्स कितने होते हैं हमारे, कि मोल्स की संख्या क्या होगी 6.022 into 10 की पावर 23। 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, 6.022 into 10 की पावर 23। कितने होते हैं, 6.022 into 10 की पावर 23। मतलब 1 मोल में जब हम कोई पदार्थ लेते हैं तो उस पदार्थ में यदि 1 मोल है तो 1 मोल में समझ जाओ कि उनमें पार्टिकलों की संख्या कितनी होगी, 6.022 into 10 की पावर 23 होगी। इसी प्रकार जैसे कि यहाँ पर 1 सैकड़ा की बात किया, अब मैं बोलूँ 2 सैकड़ा, तो 2 सैकड़ा का क्या कर देंगे हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। सहस्त्र में बात कर दें 2 सहस्त्र, 1 सहस्त्र या 2 सहस्त्र 1000, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पास ये 200 हो जाएगी, और इसमें कितनी हो जाएगी, यहाँ पास 2000 हो जाएगी। इसी प्रकार ये एग्जांपल के लिए यहाँ पास लिखा हूं मैं ये। इसी प्रकार यदि कोई 1 मोल बोलता है, पदार्थ में 1 मोल बोलता है, तो 1 मोल हमारा कितना है 6.022 into 10 की पावर 23। अब इस 1 मोल की जगह यदि 2 मोल हो जाए, मैंने कर दिया 2 मोल, तो इसमें 2 मोल का क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या हो जाएगा यहाँ पास
तो 2 जा 4, 2 जा 4, फिर 0.12 इंटू 10 की पावर 23। मतलब पदार्थ में मोल्सों की संख्या, मोल की संख्या किस रूप में होगी? वो कणों के रूप में होगी। कैसे होगी? एक पार्टिकल्स, किसके फॉर्म में होगी? पार्टिकल्स। जैसे कि मैंने बताया 1 मोल्स का 6.02 इंटू 10 की पावर 20, लेकिन हम जब 2 मोल्स बोलेंगे तो 2 मोल्स में क्या हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई कर दोगे इंटू 10 की पावर 23, वो वैसा ही रहेगा। आया समझ में? इसी को क्या बोला जाता है? 1 मोल इक्वल 6.022 इंटू 10 की पावर 23, और एवोगैड्रो नंबर इसी को बोला जाता है। ठीक, यही इसी को हम क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर। तो क्या लिख देंगे यहाँ पास? 6.022 इंटू 10 की पावर 23, जो 10 की पावर 23। आया समझ में? आपको 1 मोल से स्टार्ट करना है, ठीक है? ये एग्जांपल के लिए था, एक बेस कंप्लीट करने के लिए था कि रियल में मोल्स क्या होते हैं पदार्थों में, या मोल है जो पदार्थ की मात्रा की इकाई है। मैंने बताया, कई बार बता चुका भी कि पदार्थ जो होगा उसमें कितने पार्टिकल्स हैं, कितने पार्टिकल्स हैं, ठीक है? उसकी मात्रा क्या कहलाती है? मोल। मतलब हम बोल रहे हैं कि 1 मोल, तो 1 मोल इतना रहेगा, ठीक है? किसी पदार्थ में 2 मोल बोल रहे हैं कि 2 मोल्स हैं, तो 2 मोल्स में हम क्या करना है कि 1 मोल इक्वल क्या होता है? ये होता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। आया समझ में? ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते, इसको नोट कर लो जल्दी। चलिए देखते हैं हम मोल की परिभाषा या डेफिनेशन ऑफ मोल। ठीक, तो किसी पदार्थ का एक मोल, किसी पदार्थ का एक मोल, इसके पहले वाले टॉपिक में मैंने पढ़ा था, किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है, उसकी वह मात्रा है जिसमें उतनी ही रासायनिक इकाइयों का बना कण है, जितना कि उतनी ही रासायनिक इकाइयों का बना कण है जितने शुद्ध कार्बन 12 के कार्बन ग्राम में है। मतलब समझे? किसी पदार्थ का एक मोल, यदि हमारे पास कोई सा भी पदार्थ मेटर है तो उसका 1 मोल रासायनिक इकाइयों का, उसका 1 मोल उतनी ही वह मात्रा है, 1 मोल है जो उतनी ही वह मात्रा है जितना कि पार्टिकल्स, एटम के जो पार्टिकल्स होंगे हमारे रासायनिक इकाइयों का कण होगा। मतलब ये दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे, जितने शुद्ध कार्बन 12 के 12 ग्राम में है। समझे इसका मतलब? बराबर बताता हूँ कि मेरे पास कोई सा भी मैटर है, ठीक? मैटर में यदि एटम हमारा 1 मोल है, उसमें जो पार्टिकल्स होंगे, एटम के जो पार्टिकल्स यदि 1 मोल की मात्रा है, तो उस 1 मोल में ही क्या है कि कण, रासायनिक इकाइयों के कण भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। जैसे कि कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है? हमारा 12 होता है। कितना होता है कार्बन का एटॉमिक मास? चलिए पहले इसको इंग्लिश में वाले 1 मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस कंटेन्स एज एनी पार्टिकल्स। 1 मोल पदार्थ का 1 मोल से जो कंटेन्स एज एनी पार्टिकल्स नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ 12 ग्राम। जितना कि पार्टिकल्स नंबर हमारे होंगे, क्या होंगे? पार्टिकल्स नंबर इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ 12 ग्राम। ठीक है, जैसे कि यहाँ पास मैंने बताया कि शुद्ध कार्बन के 12 ग्राम में जब ये कितना होगा हमारा 12 ग्राम में, तो इनमें नंबर ऑफ एटम मतलब परमाणु की संख्या होगी। क्या होगी? परमाणु की संख्या ऑफ द 12 कार्बन आइसोटोप दिस इज द नंबर इज नोन एज अ एवोगैड्रो कांस्टेंट। ठीक, तो इसको ही क्या बोला जाता है? एवोगैड्रो नंबर 1 मोल्स को। तो यहाँ की बात करते हैं पदार्थ का 1 मोल। यदि एग्जाम्पल के लिए यहाँ बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर, ठीक, एग्जाम्पल के लिए नंबर ऑफ मोल, ये नंबर, ये मोल, ठीक है। अब क्या करना है हमको कि जैसे कि कार्बन
कार्बन का एटॉमिक नंबर, मैंने इसलिए आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि कार्बन का एटॉमिक नंबर, कार्बन के बहुत से एलिमेंट्सों का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास ज्ञात करना है, ठीक है। बहुत से परमाणु हो जाएंगे, एटम हो जाएंगे, तो इनका हमको क्या करना है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास सबसे पहले याद करना है, तब जाकर के हम अणु भार निकालेंगे और उसके बाद हमको मोल्सों की संख्या भी निकालनी है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होगा 6, लेकिन इसका एटॉमिक मास क्या होता है 12 होता है, इक्वल 12 ग्राम, क्या इक्वल 12 ग्राम। कार्बन के 12 ग्राम पदार्थ में 12 ग्राम पार्टिकल्स मतलब कण होंगे, क्या होंगे कण, जिनको हम क्या बोलेंगे नंबर ऑफ एटम, परमाणु संख्या, परमाणु की संख्या, ये परमाणु की संख्या आया समझ में कि कार्बन का एटॉमिक मास हमारा क्या होगा 12 होगा, लेकिन इसमें जो ग्राम होगा और ये दोनों कैसे होंगे हमारे इक्वल, यदि यहाँ पर ग्राम में दिया है तो ये ग्राम में और 12 कार्बन में ये दोनों कैसे होंगे इक्वल, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स होंगे उनके नंबर ऑफ एटम, परमाणु की संख्या भी कैसी होगी हमारी इक्वल होगी। इसे बोला जाता है मोल, क्या बोला जाता है मोल। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि मोल कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक, कुछ इनकी धारणाएं बताएंगे, कुछ इनके लाभ प्रॉफिट क्या होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं। तो इसी के साथ आज हम क्लास एंड करते हैं, अब समाप्त होती है। तो ये सारे नोट्स आपको बनाने हैं और जो भी कहीं डाउट है तो आप मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।